बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर बात करेंगे जो कि फिजिक्स 12 के सिलेबस का यूनिट नंबर 23 है। यानी यूनिट नंबर 23 जिसका टाइटल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, इस पे बातें तो हम बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन पहले मैं इन शॉर्ट एक आख लाइन में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब समझा दूं। देखिए, डिजिटल डिजिट से निकला है और इलेक्ट्रॉनिक्स मींस ऐसी टेक्नोलॉजी जो लो वोल्टेज पे काम करती हो और कंट्रोलिंग का फिनोमेना भी परफॉर्म कर रहा हो। इलेक्ट्रॉनिक्स मींस ऐसी टेक्नोलॉजी जो लो वोल्टेज पे वर्क करता हो और कंट्रोलिंग का फिनोमेना भी परफॉर्म करता हो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस पर प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल में बातें हम लोगों ने की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मींस इलेक्ट्रॉनिक्स का वो हिस्सा, वो ब्रांच जिसके अंदर आप डिजिटल सिग्नल जिसको सिर्फ 1 और 0 कहते हैं, 1 0, यस नो, ऑन ऑफ, बस इस पे वर्क कर रहा हो। ये इन दो डिजिट्स 1 0 बस इस पे वर्क कर रहा हो, उसे हम कहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिटेल में बात करना शुरू करते हैं तो आपको और मजा आएगा, इसके बारे में समझने में आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम एक वर्ड क्लियर कर लें जिसको हम लोग कहते हैं सिग्नल्स। देखिए, सिग्नल्स हकीकतन इंफॉर्मेशंस को बोलते हैं, डेटा को बोलते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह आपने उसको ट्रांसफर करना होता है, तो उसके लिए आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। सिग्नल्स क्या होता है? इंफॉर्मेशंस होती हैं, डेटा होता है, और जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए आपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो चाहिए। अच्छा, तो ये तो बात हुई सिग्नल्स की। अच्छा, आप याद रखिएगा, सिग्नल्स दो टाइप की होती हैं। सिग्नल्स दो टाइप की, एक एनालॉग सिग्नल्स और दूसरा डिजिटल सिग्नल। सिग्नल्स कहिए, बातें की है। देखिए, जो एनालॉग सिग्नल्स होता है ना, वो कंटिन्यूअस टाइम पर वोल्टेज को वेरी कर रहा होता है, कंटिन्यूअस टाइम पर वोल्टेज को वेरी कर रहा होता है। यानी अगर आप एनालॉग सिग्नल्स की बात करें तो फर्स्ट कीजिए ये एनालॉग सिग्नल्स है, ये एनालॉग सिग्नल्स है, ये एनालॉग सिग्नल्स है। यहां पे टाइम है, यहां पे वोल्टेज है, ये टाइम, ये वोल्टेज, यानी टाइम कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वोल्टेज वेरी कर सकता है, ऊपर नीचे होगा। ये एनालॉग सिग्नल्स हैं। ये क्या है? एनालॉग सिग्नल्स। अच्छा, डिजिटल सिग्नल्स क्या है? बस डिजिटल सिग्नल्स हम लोग हाई और लो पे काम करते हैं, बस, या 1 या 0 पे काम करते हैं, या यस और नो पे काम करते हैं, बस दो ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैक्स हाई वैल्यू है, ये लो वैल्यू, बस हाई है, ये इसके फर्स्ट करें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं,
हाई है तो दिस, अगेन हाई है तो दिस, लो है तो दिस, हाई है तो फिर दिस, लो है तो फिर दिस, इसको आप ज्वाइन कर लो। तो ये इस तरह के सिग्नल जो आपको नजर आएंगे ना, ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। बस सिर्फ 0 और 1 पे काम करने वाला, बस यस और नो पे काम करने वाला, हाई और लो पे काम करने वाला, ये डिजिटल सिग्नल्स है, ये डिजिटल सिग्नल्स है, राइट। और डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने वाला सर्किट, उसको कहते हैं डिजिटल सर्किट। और इलेक्ट्रॉनिक्स का वो हिस्सा जो डिजिटल कम्युनिकेशंस को फॉलो करता है, उसे कहेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इस चैप्टर में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही बात करेंगे। अच्छा, चले, ये बात हो गई। अब सुनिए, देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ना, याद रखिएगा कि कुछ सिग्नल्स के लेवल्स हैं। मैं 2-4 मिनट में पहले जरा इसको एक्सप्लेन करूं। देखिए, दो बातें तो मैंने बताई, सिग्नल्स में एक हाई लेवल, एक लो लेवल। अगर हाई लेवल की बात कर रहे हो, हाई लेवल की बात कर रहे हो तो वो 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1। अच्छा, ये बता दो कि हकीकतन ये हाई लेवल या लो लेवल, ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वोल्टेज को। हाई लेवल 1 या 1 बोलो या यस बोलो, यस बोलो या ऑन बोलो। वैसे तो हम 1 लेते हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली यस और ऑन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यानी इन तीनों का वर्ड का मतलब एक ही है। दूसरा सिग्नल लेवल पे हम कहेंगे, बात करेंगे लो लेवल। लो लेवल ये 0 है, जिसे हम नो कहते हैं, जिसे हम ऑफ सिग्नल्स भी कहते हैं। लो लेवल यानी आप कह सकते हो नो लेवल, ऑफ लेवल, एक ही बात है। ये तीनों वर्ड्स की मीनिंग एक ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अच्छा, अब देखिएगा, एक होता है थ्रेशोल्ड लेवल। थ्रेशोल्ड लेवल वो मिनिमम लेवल। अच्छा, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, लेवल मीन्स वोल्टेज, लेवल्स मीन्स वोल्टेज। वो मिनिमम लेवल्स जो लो और हाई को डिफरेंशिएट करें, वो मिनिमम वोल्टेज, वो मिनिमम पोटेंशियल, वो मिनिमम लेवल्स जो लो और हाई को डिफरेंशिएट करे, उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड लेवल। यानी मिनिमम लेवल which differentiate low and high level, right? अच्छा, उसके बाद एक होता है वोल्टेज लेवल। वोल्टेज लेवल, याद रखिएगा कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हाई और लो लेवल पे काम करता है। हाई लेवल्स मींस +5 वोल्ट, हाई लेवल्स मींस +5 वोल्ट, और लो लेवल्स मींस -5 वोल्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया? 10 वोल्ट का। यानी वोल्टेज लेवल जो है वो 10 वोल्ट के डिफरेंस पे वर्क करेगा, 10 वोल्ट के डिफरेंस पे वर्क करेगा। चले, ये बात हो गई। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट
और एक पहले भी इस पे बात हुई है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम लोग आईसी भी कहते हैं, एक से ज्यादा है तो आईसी। सुनिएगा, देखिए सबसे पहले ये वर्ड क्लियर कर लीजिए कि हम लोग सर्किट किसको बोलते हैं। हर वो पाथ्स, हर वो रास्ते, हर वो डायरेक्शन जिसमें करंट का फ्लो हो रहा हो और आप उसे डायग्राम से शो करें, तो उस डायग्राम को कहते हैं सर्किट डायग्राम। और वो जो पाथ्स है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है उसे कहेंगे सर्किट। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर करंट का फ्लो तो है क्योंकि फैन है, लाइट है, एसी है, बहुत सारी चीजें हैं, करंट का फ्लो सब में हो रहा है। तो ये जो करंट जिस जिस पाथ में से गुजर रहा है ना, वो सर्किट है। मैं आपसे कहूं कि मुझे कॉपी पर उसका डायग्राम बना के दो कि इस कमरे में करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, तो आप जो भी डायग्राम मुझे बनाकर दोगे उसे मैं सर्किट डायग्राम बोलूंगा, वो सर्किट डायग्राम। लेकिन यहां पर बात क्या कर रहा हूं, डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट मींस वो सर्किट्स, यानी करंट का फ्लो जहां पर हो रहा हो लेकिन उसके अंदर फ्लो कौन करेगा, सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स करेंगे, यानी 1 और 0 करेगा। इसके अलावा किसी और को फ्लो करने की जरूरत इजाजत नहीं है। तो ऐसे सर्किट को कहेंगे डिजिटल सर्किट। फिर सुनिए, सर्किट मींस वो रास्ते, वो पाथ जिसमें करंट का फ्लो होगा, वो सर्किट। इलेक्ट्रिक सिग्नल भी होता है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। आप फिगर में शो करते हो तो उसको हम लोग डायग्राम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। हम बात कर रहे हैं डिजिटल सर्किट की, यानी वो पाथ, वो रास्ते जिसमें करंट का फ्लो तो होगा, चार्जेस का फ्लो तो होगा, लेकिन उसमें फ्लो करने की इजाजत किसको होगी, सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को, यानी 1 और 0 को, डिजिटल सिग्नल्स को। राइट, चले, ये तो आपने समझ लिया डिजिटल सिग्नल्स या डिजिटल सर्किट क्या होता है। अब एक छोटी सी वर्ड ये भी सीख लें कि यार ये आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है। देखिए, अगर आपने मदरबोर्ड देखा हो, चाहे कंप्यूटर का हो, मोबाइल फोन का हो या किसी और भी डिवाइस का हो, मदरबोर्ड एक्चुअल में उस सर्किट को कहते हैं जो मेन की रोल प्ले कर रहा होता है किसी भी डिवाइसेस के अंदर, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। अगर आप मदरबोर्ड को देखेंगे ना तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से डायग्राम्स बनी हुई होंगी। जरा गौर कीजिएगा, एक डायग्राम बनी हुई होंगी और उस डायग्राम में ही हम लोग ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर, ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसी में लगी हुई होती है। यानी ये पूरा पैकेज होता है, कंबाइंड इफेक्ट्स होती हैं। फिर सुनिएगा, सर्किट मीन जिसमें करंट का फ्लो है। अब एक डिजिटल सर्किट है, अब उस डिजिटल सर्किट्स के अंदर किसी प्रोग्राम्स को कंपाइल करनी है, तो उस सर्किट्स के अंदर रजिस्टर भी यूज होंगे, ट्रांजिस्टर भी, डायोड्स भी, इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी, जो सब अपना अपना काम कर रहा होगा। यानी वो सब इंटीग्रेट हुए हुए होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, और उसको फिर हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी ऐसा सर्किट जिसमें मुख्तलिफ नेचर्स की चीजें आपस में जुड़ी हुई भी हो, वो इंटीग्रेटेड सर्किट से शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं आईसी। मोबाइल की दुनिया में अक्सर ये वर्ड आप इस्तेमाल करते हो, मोबाइल में कहीं प्रॉब्लम आ गई, कुछ आ गई, हम कहते हैं यार इसका ये सर्किट उड़ गया, खराब हो गया है, इसका ये आईसी खराब हो गया है।
आईसी मींस किसी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ी थी उन सबों को आपस में इंटर रिलेट किया गया था, आपस में इंटीग्रेट किया गया था, इसीलिए तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसीलिए कहते हैं उसको इंटीग्रेटेड सर्किट, शॉर्ट फॉर्म में आईसी, राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक और वर्ड एक इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल सर्किट। लॉजिकल सर्किट, लॉजिकल सर्किट। सर्किट समझ में आ गया, वो रास्ते वो पाथ जिसमें करंट का फ्लो होगा, वो सर्किट है। लेकिन करंट का तो फ्लो होगा, लेकिन लॉजिक के बेसिस पे, टेक्निक के बेसिस पर, मतलब किसको जाने देना है, किसको रोकना है, क्या हासिल करना है, किसको नहीं हासिल करना है, तो क्या कंडीशन यूज होनी चाहिए, क्या कटेगी, क्या कॉम्बिनेशन यूज करें तो क्या हमें ये मिले। यानी डिफरेंट लॉजिक के बेसिस पर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बेसिस पर जब आप सर्किट डिजाइन करते हो तो उसको कहते हैं लॉजिकल सर्किट। और लॉजिकल सर्किट्स के लिए हमें जरूरत पड़ती है लॉजिक गेट्स की, लॉजिक गेट्स की। तो स्टूडेंट्स, अगला जो सेगमेंट आप लोग देखेंगे ना, वो लॉजिक गेट्स का होगा। मतलब हम देखेंगे कि लॉजिक गेट्स किस तरीके से काम करती हैं। पूरी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, मदरबोर्ड की टेक्नोलॉजी, ये सारी लॉजिक गेट्स पर ही बेस करती हैं। ये डिजिटल सिग्नल्स को यूज करती हैं आउटपुट देने के लिए। आईसीस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। यानी लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो ये इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे अपने अगले सेगमेंट में। तो उम्मीद है कि यहां पर जो मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को, डिजिटल सर्किट्स को पढ़ने के लिए जरूरत पड़ती है, उसको आप आसानी से समझ सकोगे। लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में आप मल्टीपल टाइम देखिए ताकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। और लॉजिक गेट्स के लिए फिर अगला सेगमेंट देखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।